until now we have covered a lot of things in Python. तो हम लोग क्या करते हैं basically we are going to focus more on the 3 different new special functions that we are going to focus on today. तो पहले 2 हम लोगों ने देखा है, तो the first 2 that we have already seen वो जो है वो क्या है, सबसे पहला था हमारा zip, right? तो सबसे पहला है हमारा क्या, zip. zip. तो zip हम लोगों ने देखा है कि zip क्या करता है, it takes 2 sequence, right? 2 सीक्वेंस को लेता है, करेक्ट, और दोनों क्या करता है, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल बना देता है, एक सिंगल आउटपुट देता है, राइट? यस और नो? यस यस राइट करेक्ट, वो सिंगल आउटपुट देता है, और जो आउटपुट देता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन लिस्ट श्योर? नहीं वो मर्ज कर देता है, आइटरेट, हाँ। इसके बाद फिर आप उसको लिस्ट में या किसी में भी आप टाइप कास्ट कर लेते हो, राइट? यस और नो? यस 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 करेक्ट. तो जिप था हमारा पहला जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, इफ आई जस्ट शो यू क्विकली, अगर मैं आपको क्विकली यहाँ पे शो कर दूं कि जो हमारा जिप है, तो डे नंबर 19 यहाँ पे जिप देखो, तो जिप जो है हमारा, जिप में क्या है वो देख लो. तो जिप मैं आपको दिखा दूं क्विकली एकदम, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू अगेन क्रिएट अ प्रोग्राम, बट आई जस्ट शो यू. तो यहाँ पे क्या है ना हमारा, सॉरी, देखो यहाँ पे एक नेम नाम का सीक्वेंस है, सीक्वेंस है मतलब लिस्ट है, आपका कुछ भी हो सकता है वहाँ पे सीक्वेंस में, सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा है. और दूसरा क्या है, एक मार्क्स नाम का है, ठीक है? तो हम लोग जब जिप करते हैं ना, अगर मैं हटा दूं, जो अभी मैं बोल रहा था कि वो क्या देता है, वो आइटरेटर देता है, देख लो. अगर मैं हटा दूं यहाँ से और यहाँ से हटा दूं, तो ये क्या देगा, ये हमको एक जिप का रेफरेंस ऑब्जेक्ट देता है, राइट? जिप का रेफरेंस ऑब्जेक्ट देता है. इफ यू वांट टू सी, मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, देख लो. इसलिए मैंने क्या कहा, एक आपको आइटरेटर मिलता है यहाँ पे बेसिकली, ये देखो. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, देखो कोई रेफरेंस एड्रेस मिल रहा है, मेमोरी का जैसा दिख रहा है. यस यस ये देखो लिखा है जिप ऑब्जेक्ट एट और कहाँ मेमोरी में वो बता रहा है, ठीक है? तो ये हमको एक आइटरेटर मिलता है बेसिकली. तो इफ यू पीपल हैव नॉट गॉन थ्रू द लास्ट क्लास वीडियो, या फिर अगर लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, देन यू हैव टू विजिट दैट, एंड देन दिस थिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू कि आइटरेटर क्या होता है. तो ये जो है ना, ये हमें देता है. तो हम लोग को क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज आइटरेबल. तो आइटरेबल के एग्जांपल क्या है, जैसे लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया. यू कैन कन्वर्ट इनटू एनीथिंग. तो अगर मुझे डिक्शनरी में करना है, मैं डिक्ट लिखूंगा और सारा अंदर उसके डाल दूंगा. अंदर डालने से मतलब टाइप कास्ट है, राइट? टाइप कास्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना. तो हम लोगों ने उसको आइटरेटर को आइटरेबल के अंदर डाल दिया है. नाउ विल गेट अ परफेक्ट लिस्ट. देखो यही एक्स हम लोग क्या देगा, ये एक्स हमें पूरा देगा, देखो. और यहाँ पे फ्यू पीपल सी, जिप ने क्या किया, निशी को 78 दे दिया, अफशा को 65, राज को 45 और राम को 89. और देखो ये जो लास्ट का 2 है ना, बड़ा वाला, ये बड़ा जो लिस्ट है वहां तक नहीं चलता है, इट गोज अप टू द शॉर्टेस्ट लिस्ट, राइट? जो शॉर्टेस्ट सीक्वेंस होता है वहां तक चलता है, ठीक है? तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स इन द प्रीवियस क्लास, तो मैं यहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बट यस, दिस इज व्हाट अ जिप डज. तो जिप क्या करता है, और याद रखो कि रिटर्न क्या करता है, इट रिटर्न्स अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्योंकि ये एक आइटरेटर है. तो यहाँ पे जिप पढ़ा. जिप पढ़ने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, हू रिमेंबर्स? मैप पढ़ा था हम लोगों ने, मैप पढ़ा था. और मैप का भी कहानी सेम है, राइट? रिटर्न टाइप ऐसे ही होता है, लेकिन मैप में हम लोगों ने क्या किया है, मैप क्या करता है, मैप एक फंक्शन होता है. सबसे पहले तो एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सीक्वेंस, राइट? दूसरा एक कोई सीक्वेंस होता है, और हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं मैप. और ब्रैकेट के अंदर पहले फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन है, और इसके बाद फंक्शन के अंदर कुछ पास करना है कर दो, कॉमा, सीक्वेंस का नाम, राइट? यस और नो? दिस इज व्हाट वी डू. और मैप हम लोग क्या रिटर्न करता है, क्या पूरा वैल्यू दे देता है? नहीं, ये भी क्या देता है, हाँ, ये भी बिल्कुल हमें आइटरेटर देता है. आइटरेटर देता है, कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट, राइट? यस. तो हम लोग लिस्ट में, सेट में, किसी में करना है, आप कन्वर्ट कर सकते हो. एंड देन रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, एंड यू मस्ट हैव सीन द सेम इन द कैप्सूल, करेक्ट? तो ये 2 फंक्शन है जो हम लोगों ने देखा है इससे पहले. एंड नाउ कमिंग टू टुडेज क्लास, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू. तो ये है आपका लैम्डा. क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा, ठीक है? तो लैम्डा है क्या ना, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूं आपको. एनोनिमस,
एनोनिमस, ये वर्ड सुने हो या देखे हो कहीं पे लिखा हुआ? वर्ड सुने हो या देखे हो? एनोनिमस सुने हो या देखे हो? एनोनिमस क्या होता है ये एनोनिमस? क्या होता है ये एनोनिमस? हु विल टेल मी? अच्छा, एनोनिमस यूजर सुने हो? लाइक इसका कोई डिफाइन क्या चीज? जो ऐसा आइडेंटिफाइड नहीं होता है, आई थिंक। जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। अच्छा, ये चेहरा देखे हो? बताना, अभी मैं सर्च करके दिखाता हूँ तो बताना ये वाला देखे होगी नहीं, ये जरूर देखे होगे आप लोग, ठीक है। एक्चुअली ना वर्ल्ड में एक ग्रुप है, ठीक है, जो एनोनिमस के नाम से फेमस है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एनोनिमस। तो ये एक ना ऐसी एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है ना, यहाँ पे ये वाला आप लोगों ने इमेज देखा होगा या इस तरह का चेहरा देखा जरूर होगा, आई एम श्योर। ये वाला देखे हो? यस यस। ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक हैकर्स का ग्रुप है बेसिकली, एनोनिमस, ठीक है। तो एनोनिमस इन लोगों ने नाम क्यों रखा है? बिकॉज एनोनिमस मतलब समथिंग यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, जिसको नहीं, जैसे एनोनिमस कोई होता है ना, कभी कभी न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसमें लिखा होता है एनोनिमस, राइट, या कमेंट पढ़ रहे हो तो लिखा होता है एनोनिमस ने लिखा है, करेक्ट। यस, तो अनयूजुअल। एनोनिमस मतलब जिसका नाम वहां नहीं पता है, करेक्ट, यही होता है बेसिकली, है ना। तो ये जो चीज है ना, सेम चीज लैम्डा में जाती है, ठीक है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज, आई एम गिविंग यू द ब्रीफ या बेस बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू मतलब कोरिलेट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो होता है ना लैम्डा होता है, लैम्डा इज बेसिकली कॉल्ड अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, स्मॉल एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्मॉल एनोनिमस फंक्शन बोलते क्यों, ठीक है। तो एनोनिमस का मतलब अभी मैंने क्या बताया, जिसका नाम नहीं होता, राइट, यही ना, जिसको तुम नाम से नहीं जान सकते हो। तो अभी तक हम लोग जब भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं कैसे लिखते हैं? डेफ, मान लो फंक्शन का नाम लिख दिया सम और इसके अंदर डाल दिया n, और यहाँ पे कर दिया मान लो अगर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दो, रिटर्न ब्रैकेट में n+10, राइट। ये करेंगे ना कि जो भी n आएगा इसके अंदर उसके साथ +10 हो जाएगा, राइट, यस और नो? यस, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन का नाम हम लोग को पता है, करेक्ट, यस पता है करेक्ट। ना? यस, ये तो नहीं है। और क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन में नाम होगा क्या, ये सोचो, क्योंकि मैंने उससे कहा वो एनोनिमस है तो वो नहीं होगा नाम, ठीक है। तो नाम जब नहीं होगा ना तो उसको लिखेंगे कैसे? अब बात आती है उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए कुछ नहीं, वो हम लोग को बताना पड़ता पाइथन को कि पाइथन भाई ये जो है ना, इसका नाम अभी हम लोग नहीं रखे हैं, नामकरण हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तुम अभी सिर्फ इसका काम लिख दो कि काम ये क्या करेगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको पाइथन को बोलता है भाई लैम्डा लिख दो, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा लिख दिया। लैम्डा लिखने के बाद क्या है कि लैम्डा लिखने के बाद देखो ये जो n दिए है ना, जो पैरामीटर या आर्गुमेंट है, राइट, इसका मैंने था ना, पैरामीटर बोलो, आर्ग्यूमेंट, या आर्गुमेंट बोलो, या फिर सिग्नेचर बोलो, करेक्ट। तो ये 3 नाम है एक ही चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने आर्गुमेंट दिया ना, बस ये आर्गुमेंट को यहाँ पे लिख दो, लिख दिया, लिख दिया ना, यस और नो? हाँ हाँ यस, उसके बाद आपको कोलन लगाना है ताकि हम लोग पाइथन को बता दें कि भाई ये फंक्शन का देखो, जैसे ये कोलन है ना, बिल्कुल वैसे ही, तो ऐसे ही कोलन लगा दो कि ये आर्गुमेंट चला गया। अगर मैं आपको n दे रहा हूं तो आपको करना क्या है, बताओ क्या करना है? n+10 करना है। तो बस यहाँ पे वही लिख दो, n+10, काम खत्म, हो गया, यही लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या चीज क्या है उसकी बात कर लेते हैं लैम्डा हम लोग को बोलना है ताकि पाइथन हमारा आइडेंटिफाई कर ले। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट है ना इसका नाम। अभी एक है, अगले बार 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, जितना आर्गुमेंट तुम पास करो दैट्स अप टू यू, राइट। यस, तो बोलते हैं आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे ना एक चीज याद रखो, ये ना ये जो भी दोगे यहाँ पे तुम इफ एल्स नहीं लिख सकते हो। अगर तुम सोचोगे जैसे यहाँ फंक्शन के अंदर इफ एल्स लिख सकते हैं, राइट, यस और नो?
लिख सकते हैं ना Yes, ऊपर। yes. लिख सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा में क्या है ना, लैम्डा में ना सिर्फ यहाँ पे बोला जाता है यू कैन राइट ओनली वन एक्सप्रेशन। कितना एक्सप्रेशन? ओनली वन वन एक्सप्रेशन। ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन का मतलब क्या, तो तुम लोग बोल सकते हो सीधा यहाँ पे आप लिख दीजिए इफ n इक्वल टू 10 या n इक्वल टू 10, ठीक है। तो वैसा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इफ जो लगा देते हैं ना तो वो हमारा एक्सप्रेशन नहीं रहता है, वो बन जाता है स्टेटमेंट। क्या बन जाता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। तो हम लोग इफ नहीं लगा सकते हैं, हम लोग फॉर नहीं लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं। चलो, तो एक्सप्रेशन क्या होता है ना, एक्सप्रेशन होता है कि एनीथिंग दैट व्हेन इट इज सॉल्व्ड गिव्स अ रिजल्ट। क्या करता है? एनीथिंग व्हेन इट इज सॉल्व्ड गिव्स अ Result. रिजल्ट। तो बताओ n प्लस 10 करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ. करेक्ट मिलेगा। यहाँ पे हो गया, यानी हम लोग को सिर्फ एक रिजल्ट मिलना चाहिए वहां से। मेरा सिंपल सा है कि वहां से हम लोग को क्या एक रिजल्ट मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। अभी बताओ अगर हम एक लाइन में लिख सकते हैं क्या ऐसे इफ वाला स्टेटमेंट को, इफ ऐसा, उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, राइट? यस और नो? यस। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो भी आपका रिटर्न नहीं करता है, जरूरी नहीं कि रिटर्न करेगा, तो ये वाला चीज नहीं लिख सकते हैं। तो पाइथन का जो है ना यहाँ पे एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट है, तो इन दिस वी कैन नॉट राइट इफ एल्स नहीं लिख सकते हैं, आपका फॉर लूप नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला नहीं लिख सकते? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला भी हम लोग को देखना होगा बेसिकली कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमको रिटर्न क्या आ रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे करेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से भी करेंगे, जैसे लैम्डा फंक्शन में यूज करके, ठीक है। तो फिलहाल बस ये याद रखो कि ये क्या होता है लैम्डा, ये हम लोग कीवर्ड है जो यूज करना है। आर्ग्यूमेंट लिस्ट दे दो, जो जितना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दोगे n, m दे रहे हो, कुछ जो भी दे रहे हो, तो यहाँ पे जो जो देते जाओगे इस लाइन में आर्ग्यूमेंट में, वो सब तुमको यहाँ पे लिख सकते हो तुम, ठीक है। और उसके बाद n प्लस 10 या जो भी एक्सप्रेशन तुमको जो भी सॉल्व करना है इक्वेशन तुम सॉल्व कर लो, n इंटू 10 करना है कर लो, जो करना है कर लो। एक्सप्रेशन होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। और याद रखना ये चीज पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, ओनली वन, ओनली, मतलब 2 बार अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ओनली, एक ही, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब आओ इसको हमें प्रोग्राम में करके देखते हैं। तो आई जस्ट ओपन माई पाईचार्म, और पाईचार्म पे हम लोग आते हैं डे नंबर 20, आई थिंक मैंने क्रिएट करके रखा है डे नंबर 20, और डे नंबर 20 पे हम लोग आते हैं और न्यू पाइथन फाइल बनाते हैं। बेसिकली आ जाओ न्यू पाइथन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा काम जो कर रहे हैं हम लोग लैम्डा पे कर रहे हैं, तो लैम्डा प्रो लिख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ लैम्डा नहीं लिखना है क्योंकि लैम्डा इज अ कीवर्ड, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग क्या करना है, लैम्डा जो है, ठीक है, लैम्डा लिखना है, मैंने बताया लैम्डा, लैम्डा, उसके बाद यहाँ पे तुमको जो देना है, जैसे हम लोग वहां पे जो लिए थे एक्सप्रेशन सेम कर रहे हैं, n, फिर कोलन लगा दो। हम लोग का ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, राइट, आर्ग्यूमेंट में जाएगा। अब मैंने क्या था, n प्लस 10, राइट, कर दिया, हो गया ये आपका, ठीक है। अब बताओ कि ये चलेगा कैसे, अगर मैं इसको अभी रन करने की कोशिश करूं, मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करूं, क्या ये हमको कुछ देगा? भाई कुछ भी देने के लिए हमको n का वैल्यू देना होगा ना उसको, क्योंकि हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करते थे, याद है? अरे यहाँ अगर तुम मान लो ये डेफ सम लिखे हो, तो सम वाले को चलाओगे कैसे? लिखना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है ना ऐसे, और ब्रैकेट में अगर 5 लिख दो तो 5 प्लस 10 करके तुमको रिटर्न करके देगा वैल्यू, राइट? देगा। तो ये लैम्डा जो है भाई, लैम्डा को हमको कॉल करना है, लेकिन यहाँ कॉल करने के लिए हम लोग को मेथड का नाम पता होता है, बट ये क्या, लैम्डा तो एनोनिमस है। लैम्डा क्या है? एनोनिमस। नाम तो पता नहीं है, तो कैसे होगा काम? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लैम्डा का तुमको जो है ना सारा चीज लिख दो, ठीक है। उसके बाद जब तुमको लगे ना यार नाम है नहीं तो स्टोर कैसे होगा, तो अपने से नाम देके उसमें डाल दो। तो यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग देते हैं इसका नाम सम इक्वल टू, हो गया। तो हम लोग का मेथड का नाम सम था ना यहाँ पे, तो मैंने सम दे दिया, करेक्ट। तो मैंने सम दे दिया, आपको जो नाम देना दे दो, अपना निशी नाम देना दे दो, अफशा देना है आपको, अरशद देना है, जो नाम देना है दे सकते हो। अंडरस्टूड? हो गया ना, हाँ कि ना? ठीक है। इसका बेसिक सा मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब हो गया कि हम लोग ये वाला ऐसे बना दिए, देखो इसका बेसिक सा मतलब हो गया, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है।
हैश में कमेंट में सब कर दे रहा हूँ। इसका मतलब हो गया डेफ। अब देखो नाम आ गया ना सम, यस और नो? यस आ गया सम। अब इसका आर्ग्यूमेंट लिस्ट में क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट लिस्ट में क्या एन है ना? एन है। तो इसके अंदर एन हो गया। बेसिक मैं बता दे रहा हूँ उसका, ये 2 कोलन है तो 2 कोलन यहाँ आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से आपको क्या हो रहा है, यहाँ से अब आपको ये क्या कर रहा है, यहाँ से रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है, समझ लो एक तरह से रिटर्न, सॉरी रिटर्न, और यहाँ पे क्या कर रहा है आपका n+10 को करके, राइट, यस और नो? यस ये कर रहा है सेम चीज, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या कर रहा है, ये हम लोग का रिटर्न कर रहा है 10। तो ये बिल्कुल सेम चीज हो गया। अब जब मैंने सम इक्वल टू लिखा ना, जब मैंने सम इक्वल टू नहीं लिखा था, जब नहीं लिखा था, मान लो ये वाला जब नहीं लिखा था मैं, तो ये बस इतना पार्ट था, ऐसे था। एनोनिमस है ना, नाम तो नहीं है, नहीं। ठीक है। तो अगर आपको नाम इक्वेट करना है तो कुछ नहीं, आगे इक्वल टू लगा दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। हाँ। अब बताओ ये वाले मेथड को तुम कॉल कैसे करते हो? ये वाले मेथड को कैसे कॉल करते थे? मान लो यहाँ पे भी सम लिखा हुआ है, सम। ये वाले मेथड को कॉल कैसे करते थे? तुम लोग लिखते थे ना ऐसा कोड, सम और ब्रैकेट के अंदर 5, ठीक है, ऐसे लिखते थे, यस और नो? यस और इसको अगर तुम प्रिंट कर दो तो जो भी उसके अंदर से वैल्यू रिटर्न आएगा वो आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट, हाँ कि ना? चलो मैं ऊपर वाले को ओपन कर देता हूँ, नीचे वाले को खोल देता हूँ, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। देखो मैं अगर ये कर दूं, ठीक है, और इसको रन कर दूं, देखो क्या आएगा। देखो आ रहा है 15, यस और नो? यस। आ रहा है ना, कॉल तो ऐसे ही करते हैं ना, हाँ कि ना? ठीक है, यस क्योंकि ये सेम चीज हम लोगों ने एक लाइन में लिखा है, तो इस बाकी को कोड को बंद कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सम वाले को खोल दे रहे हैं, कॉल वैसे ही करेंगे। मेथड का नाम तो सम हो गया, अब तो सम और 5 दे दो, चलो 25 दे देते हैं इस बार, ताकि तुमको लगे 25 + 10 आंसर आना चाहिए 35, राइट, आना चाहिए ना। तो रन करते हैं और यहाँ पे देखो क्या है, देखो आ गया 35, बिल्कुल सेम चीज है, कुछ इधर का उधर नहीं है, सिर्फ लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए, दैट्स इट। यस। इज इट क्लियर? ठीक है। यस लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज समझने की बात, ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए हैं कि ये एक लाइन में कैसे काम करता है, कैसे इस वाले फंक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि ये वाला को स्मॉल एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। स्मॉल मतलब क्या, कि सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन को तुम जितना बड़ा बना दो, तुम +90 कर दो, -80 कर दो, जो तुमको करना है कर दो, उससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन एक ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कॉमा दे देके फिर 2-3 लिख दो, वैसा नहीं होता, इफ एल्स नहीं लगेगा, लूप नहीं लगेगा, अंडरस्टूड? यस ठीक है। तो ये हमारा, सॉरी कंट्रोल Z, चलो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या करता है, लैम्डा फंक्शन आपके बड़े फंक्शन को और छोटा कर देता है, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा है उसका काम, समझ गए? इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में स्पेसिफिकली बोलेगा, डू यू नो व्हाट इज अ लैम्डा फंक्शन, ठीक है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा व्हाट डज अ लैम्डा फंक्शन रिटर्न, लैम्डा फंक्शन रिटर्न क्या करता है, क्योंकि हर जगह हम लोग बात कर रहे हैं ना रिटर्न का, याद है? जिप में रिटर्न हो रहा था आइटरेटर यानी रेफरेंस ऑब्जेक्ट, मैप में हो रहा था रेफरेंस ऑब्जेक्ट, फिर उसको आइटरेबल में हम लोग टाइप कास्ट कर रहे थे, राइट, यस और नो? यस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स अ फंक्शन। ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स अ फंक्शन। क्या रिटर्न कर रहा है बताओ? ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो होता क्या, ये सम जो है ना, देखो ये सम जो स्टोर किया ना हम लोग, राइट, तो ये फंक्शन बन गया, यानी सम, और इसके अंदर हम लोग ऑटोमेटिकली अगर हम जो भी वैल्यू डाले हैं वो यहाँ से जा पा रहा है, राइट, यस और नो? क्योंकि ये सम रिटर्न करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है, हम लोग उसको नाम दे दिए, दैट्स इट, करेक्ट, यस और नो? यस करेक्ट। तो बस यही इसका काम है, और इसका काम कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। बट थिंग्स टू रिमेंबर हियर, स्मॉल एनोनिमस फंक्शन can have multiple list of arguments, but can have only one expression नहीं, one expression, ये याद रखो, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है।
और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स अ फंक्शन। Function. अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका लैम्डा, ठीक है। अच्छा, लैम्डा का बेस्ट यूज क्या है पता है? लैम्डा का बेस्ट यूज इफ आई हैव टू टेल यू, तो लैम्डा का जो बेस्ट यूज है ना, हम लोग नेस्टेड फंक्शन पढ़े थे, यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बेस्ट लैम्डा लिख लेते हैं, बेस्ट लैम्डा, ठीक है, प्रो हो गया। तो हम लोग बेस्ट लैम्डा प्रो में क्या करते हैं ना, हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन ही बनाएंगे, लेकिन देखेंगे देखो कितना आसानी से हम लोग क्या होगा, देखो जादू होगा, ठीक है, जादू कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, बेस्ट लैम्डा प्रो में देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो जनरली हमारा अगर नेस्टेड जो फंक्शन रहता है उसमें क्या होता है, इस तरह से रहता है, डेफ मान लो कि f1 फंक्शन का नाम दे रहे हैं func1, ठीक है, func1 दिए, और इसके अंदर मान लो कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे n, ठीक है, कोई n वैल्यू ले रहा हूँ, ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं, मान लो कि एक और एक्सप्रेशन हमको लिखना है, ठीक है, मतलब एक और फंक्शन लिखना है, नेस्टेड फंक्शन है, तो डेफ, और इसके अंदर मैंने एक और नाम दे दिया func2, ठीक है, func2 नहीं, इसका चलो इसको नंबर दे देते हैं डबल या स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, चलो स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी स्क्वायर करना होता है, ठीक है, जो भी स्क्वायर करना होता है हम लोग इसके अंदर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, राइट। स्क्वायर करना मतलब n इंटू एन, राइट, यस और नो? तो रिटर्न क्या करेंगे, n इंटू एन रिटर्न करेंगे ना, हाँ कि ना? करेक्ट, ये हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे मान लो ये मैं इसको कॉल करना है, इसको कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, ये बाहर पे ही आएंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर को कॉल करेंगे, राइट, करेंगे ना, हाँ कि ना? करेक्ट। हाँ। और उसके बाद हम लोग को जब भी कुछ चलाना होता था तो हम लोग कैसे चलाते थे, हम लोग चलाते थे उसको इस तरह से func1 ऐसे करके चलाते थे, ठीक है। और चलो इसको प्रिंट कर लेंगे, रिटर्न कर ही रहा है, ठीक है, ये प्रिंट और जाओ और func1 और func1 के अंदर दे दो वैल्यू कुछ भी दे दो, फाइन, ठीक है। हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है नन, रिटर्न स्क्वायर, देखो आ गया वैल्यू, यस और नो? तो दिया था आ गया ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ। तो हम लोगों ने n दिया था, ये n इसके अंदर गया, तो ये अंदर वाले को सॉल्व किया, राइट, यस और नो? यस कर दिया ना। तो अभी देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना, अंदर वाले को अगर मुझे लैम्डा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें, सिर्फ अंदर वाले का बताओ, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, ये चलो इसके नीचे ही लिख देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं और उसके नीचे लिखते हैं, तो बताओ कैसे लिखेंगे? स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। हाँ चलो, तुम लोग कह रहे हो स्क्वायर इक्वल टू, तो मैं तो वैसे सिर्फ लैम्डा से लिख रहा हूँ, स्क्वायर इक्वल टू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लैम्डा, हाँ बोलो, LAMBDA लैम्डा, अब क्या लिखेंगे? कोलोन इसके अंदर कुछ जा रहा था, आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट पास कुछ जा रहा है अपना, नहीं जा रहा है ना? नहीं, ठीक है, इसके अंदर नहीं जा रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करके ना हम लोग समझो कि एक आर्ग्यूमेंट भेज देते हैं ए नाम का, ए, ठीक है, लैम्डा ए, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं जो भी आएगा ना उसको प्लस n कर देंगे, ठीक है। ए के अंदर जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, n तो हमारा बाहर से आएगा ना, यस और नो? यस और ए हमारा अपना अंदर वाला चीज है, ठीक है। तो हम लोगों ने ए को पास करेंगे, मतलब समझ लो ए इसके अंदर से जा रहा है ए, और ये रिटर्न कर रहा है हमारा a प्लस n, राइट, ये हो गया ना एक्सप्रेशन, यस यस। लैम्डा एक्सप्रेशन, करेक्ट, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न करके यहाँ पे ये जो भी आ रहा था, यानी ये फंक्शन को चलाया था, तो ये फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ से हटा दो रिटर्न और यहाँ ऊपर में रिटर्न लिख दो, लिख दिया, ठीक है, लिख दिया ना रिटर्न। तो अभी रिटर्न देखो इक्वल टू होगा ना? नहीं, रिटर्न इक्वल टू कहाँ से होता है, रिटर्न में कभी इक्वल टू देखे हो क्या? यहाँ पे देखो, मतलब वो जो स्टोर नहीं फंक्शन कर रहे हैं हम, डायरेक्टली ये फंक्शन को भेज दे रहे हैं, फंक्शन को ही वापस भेज दे रहे हैं, अभी हम फंक्शन को नाम नहीं दिए, मतलब ठीक है? ये उस केस में जब फंक्शन के अंदर और एक मतलब हम लोग लैम्डा यूज कर रहे हैं तब। करेक्ट, एक फंक्शन के अंदर एक और लैम्डा यूज किए हैं,
ठीक है। तो इसका देखो पावर कितना बढ़ जाता है, इसका बेस्ट यूज तुम लोग को अब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो भी है ना कि यहाँ पे हम लोग एक लिख लेते हैं सम n कर देते हैं या सम 2 कर देते हैं सम, ठीक है। सम 2 मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, आपको जो नाम देना दे दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। सम 2 इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल करेंगे ना, हाँ कि ना, हाँ ये कर दी और n के जगह में हम लोग क्या दे देते हैं 2 दे देते हैं। कितना गया 2 गया, यस और नो? यस 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 ठीक है। तो जब हम लोग ये करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये जाएगा, ये इसको चलाएगा, चलाने के बाद ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन, ये रिटर्न करेगा फंक्शन, राइट यस और नो? बताए ना, लैम्डा क्या रिटर्न करता है, फंक्शन। फंक्शन। यानी ये सम टू एक फंक्शन होगा, जो ये इस वाले लैम्डा वाले का नाम हो गया सम टू, राइट यस और नो? यस हो गया। और ये n के जगह में अगर तुम देखो, थोड़ा सा अगर ध्यान दो, अगर n के जगह में, क्योंकि वैल्यू हम लोग दे चुके हैं, तो n के जगह में क्या हो जाएगा 2 2। तो यानी सम जो बना है उसमें ऑलरेडी n का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ करेक्ट। चलो ये हो गया। अब देखो अगर मुझे ये करना है, मान लो हम एक x ले रहे हैं, x इक्वल टू, ठीक है, सम 2, ठीक है, सम 2, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे, चलो 10, ठीक है, सम 2 और यहाँ पे 10 डाल देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं इसको प्रिंट, और x को प्रिंट करते हैं, ठीक है, किसको प्रिंट कर रहे हैं, x को प्रिंट कर रहे हैं। तो होगा क्या वो देखते हैं, ठीक है। तो बेस्ट लैम्डा, यहाँ देखो आंसर देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर 12 तो ये कैसे आया, वो a के जगह 10 ले लिया ना, a के जगह वो 10 ले लिया, राइट। क्योंकि हम लोग फंक्शन में पहले से 2 डाल दिए थे n की जगह पे। नहीं तो n के जगह पे डाल दिए थे ना, तो ये हम लोग एक नया फंक्शन बना था जहां पे n का वैल्यू ऑलरेडी 2 हो चुका था, करेक्ट, एग्जैक्टली हो चुका था। तो हम लोग अब जो ये कॉल किए, ये तो लैम्डा फंक्शन को कॉल किए ना हम लोग, देखो, क्योंकि लैम्डा फंक्शन तो इसको दे दिया ना अपना फंक्शन रेफरेंस, राइट यस और नो? तो ये यहाँ से कहानी है कि जब तुम ये कॉल करते हो तो यहाँ पे वैल्यू लैम्डा का चलता है, लैम्डा वाले का, क्योंकि तुम एक बार बाहर वाले फंक्शन को कॉल किए, तो दिस इज द पावर ऑफ लैम्डा, ठीक है। तुम किसी एक एक्सप्रेशन का वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 दे देता, तो देखो यहाँ पे नीचे आंसर 13 आता, देखो आ रहा है, आ रहा है, देखो बिना कुछ चेंज किए, फंक्शन इज सेम, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ मैं एक फंक्शन के बाहर वाले वैल्यू को चेंज कर रहा हूं एंड माय आंसर इज रिमेनिंग, मींस कमिंग अ डिफरेंट आंसर, हमको जो चाहिए वो मिल जा रहा है, करेक्ट। करेक्ट। दिस इज द पावर ऑफ लैम्डा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, व्हेन इट कम्स टू क्यूए या टेस्टिंग वहां यूज नहीं होता है, बट इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये आप टू बी ऑनेस्ट आपसे मेन फंक्शन नहीं पूछेगा, ये पार्ट नहीं पूछेगा, बट सिंस इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैम्डा, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट लैम्डा का प्रोग्राम होता है, जहां पे फंक्शन के अंदर को अगर आप लैम्डा यूज करते हो, फंक्शन के अंदर मैंने यूज किया ना लैम्डा, यस और नो? देखो ये फंक्शन था मेरा आउटर फंक्शन, और ये उसके अंदर मैंने लैम्डा को यूज किया, करेक्ट। यानी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन जिसका नाम है एनोनिमस फंक्शन, करेक्ट। तो याद रखो कि कभी ऐसा दो अगर फंक्शन के अंदर यूज करते हो तो वहां पे लैम्डा का बेस्ट यूज हो निकल के आता है, ठीक है। एनी डाउट्स अप टिल हियर, बताओ एनीवन? नहीं ओके तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, लैम्डा समझ चुके हैं, तो लैम्डा में इसके आगे कुछ नहीं है, बट लैम्डा में ये 3 पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स, कि इट कैन हैव मल्टीपल लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अच्छा, मल्टीपल लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स का मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, पुराने वाले प्रोग्राम पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग n+10 नहीं करते हैं, ठीक है, n और m लेते हैं, n, m लेते हैं, ठीक है। अब 2 वैल्यू डाल रहे हैं ना, आर्गुमेंट कितना जा रहा है, n और m, करेक्ट। यानी इस तरह का हो गया n, m, राइट। और 10 की जगह अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m, तो ये सेम चीज यहाँ पे 10 हट के क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, राइट। तो अब मैं दो जो भी वैल्यू दूंगा दोनों का सम मिलेगा मुझे, करेक्ट, मिलेगा ना? हाँ यस यस बस 25,67 कर दो। अब मुझे भी नहीं पता इसका आंसर भी फिलहाल क्या आने वाला है, तो 92 के आसपास कुछ ऐसा आने का है,
ओ सॉरी, ये वाले आ जाओ, लैम्डा प्रो, तो बिल्कुल 92 आ गया। सो देखो आ गया, यस और नो? Yes. ठीक है, तो ये हो गया आपका कि यू कैन गिव मल्टीपल लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। भाई यहाँ पे लिखा है कि भाई आपको जितना आर्ग्यूमेंट दे दो, या तो देना है तो दो, नहीं देना मत दो तुम भैया। यू कैन हैव मल्टीपल लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट ओनली वन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो एक ही होगा भाई, जो यहाँ पे कोलन के बाद लिख रहे हो वहां पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होगा। करेक्ट? Yes, करेक्ट, yes. यस और नो? ठीक है, यस। चलो परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि लैम्डा क्या होता है। ठीक है, तो अब लैम्डा को देखकर डरना मत। ठीक है, लैम्डा क्योंकि बाकी की सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे वी आर गोइंग टू नो कि व्हाट इज अ फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर क्या होता है? चलो, मेरी आदत है इंग्लिश के अल्फाबेट्स और वर्ड्स के मीनिंग को जानने का। तो नाउ टेल मी व्हाट इज अ फिल्टर। कम ऑन टेल मी, फिल्टर क्या होता है? फिल्टर प्रो मैं लिख लेता हूँ, तब तक बताओ आप लोग। मतलब बहुत सारे कैटेगरीज में हम लोग अपना अपना जो चीज़ मतलब सेलेक्ट करके उसको स्पेसिफाई करके देख सकते हैं, मतलब जो देखना है या फिर जो सेलेक्ट करना है। अरे यार एकदम तुम तो डेंजर वाला डेफिनेशन दे रही हो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। थ्री इडियट टाइप चलो डेफिनेशन दो, एकदम रियल वर्ल्ड टाइप। कुछ रियल वर्ल्ड घर में ऐसा कुछ देखा है जो कुछ फिल्टर करता है? अरे तो वो तो अलग फिल्टर हो गया ना फिर। सब सब फिल्टर है। चाय, चाय यू मतलब जो टी होता है, राइट? टी को हाँ फिल्टर आउट करते हो ना यूजिंग अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब जिसे वो जो नेट नेट टाइप का मेश रहता है हाँ, उसके अंदर चाय ऊपर से टी छन्नी। डालते हो। हाँ वो हाँ। राइट, दैट इज ऑल्सो अ फिल्टर, राइट? दैट इज फिल्टरिंग समथिंग। करेक्ट, यस और नो? Yes, हम्म। yes. डस्ट पार्टिकल या कुछ उसको रिमूव करके जो क्लीन पार्ट से सिर्फ रखते हैं शायद अरे ये डस्ट भी। पार्टिकल मत बोलो यार, कुछ सब चाय या पिलाए। मतलब कुछ भी जो हाँ, वेस्ट हो। चलो कोई नहीं। तो इट इज बेसिकली सेपरेटिंग आउट थिंग्स, राइट? ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ गया कि भाई दो Yes. चीज अलग अलग कर देगा, लेकिन अलग करता किस बेसिस पे है? नाउ टेल मी दैट, किस बेसिस पे अलग करता According to है? our needs. अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। उसको कैसे पता आपकी नीड्स? वो तो भाई नॉन लिविंग थिंग है। तो वही तो हम बोले, जो हम लोग को चाहिए हम लोग वो सब सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, जो चाहिए वो मिल जाता है। चलो हम लोग आते हैं, तो वो क्या करता है ना, जो चीज उसके थ्रू पास हो जाती है उसको वो आगे दे देता है, जो पास नहीं होती है उसको नहीं देता है, राइट? अभी वो मेरा जो है वो जो स्ट्रेनर है, ठीक है, जिससे हम लोग चाय को पोर करते हैं, वो निकलता है बाहर। ठीक है, तो उसमें तुम अगर डाल दो पत्ते को, पार होगा क्या? नहीं। उसमें पानी डाल दो पार हो जाएगा, उसमें दूध डाल दो पार हो जाएगा, राइट? यस और नो? करेक्ट। Yes. तो फिल्टर का काम यही है कि उसको पता है जो उसके थ्रू पार हो सकता है, तो उसका एक कंडीशन होता है कि भाई मेरे अंदर से यही सब चीज पार हो सकता है, यानी उसमें एक है पर्टिकुलर चीज। तो जो चीज पार हो जाता है ना, दैट वी विल कंसिडर एज ट्रू, और जो चीज अटक जाता है, जो ऊपर रह जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। False. ठीक है, फॉल्स। तो दैट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। तो जो नहीं पार होगा फॉल्स, जो पार हो गया दैट विल बी ट्रू। ठीक है, अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, yes. यस यस। तो जो हम लोग को चाय मिलेगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा ट्रू। True part. चलो बिल्कुल। और जो हमारी टी लीव्स वगैरह जो होती हैं, एक्स्ट्रा चीज जो भी होता False है, part. दैट इज द फॉल्स पार्ट। ठीक है, तो अब समझते हैं कि चलो ये तो हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ गए कि क्या होता है बेसिक चीजों में। तो फिल्टर हम लोग समझ चुके हैं। तो फिल्टर में हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज पढ़ा। ठीक है, फिल्टर में हम लोगों ने जाना कि एक ट्रू पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? एक होता है फॉल्स पार्ट। False. ठीक है, ट्रू वाला विल गिव यू रिजल्ट, देता है ना। हाँ हाँ. फॉल्स वाला कुछ नहीं देता है, राइट? फॉल्स वाले से कुछ मतलब है क्या? जिसको भी लगा के कुछ मतलब घरेलू नुस्खा, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ट्रू पे ही चलेंगे। ठीक है, हम लोग को सिर्फ चाय से मतलब है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, फिल्टर आउट करेंगे, जो ट्रू होगा वो आगे जाएगा, जो फॉल्स होगा वो नहीं जाएगा। क्लियर है? चलो, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि फिल्टर आउट करेंगे किस बेसिस पे। ठीक है,
तो हम लोग को क्या है ना जिस तरह से हम लोग मैप करते थे, मैप याद है, मैप में हम लोग दो चीज यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिखा भी था। मैप में पहला क्या होता है, वन इज द फंक्शन, दूसरा क्या होता है, सीक्वेंस। चलो परफेक्ट। फिल्टर में भी बिल्कुल सेम चीज होता है। फिल्टर में भी पहली चीज क्या होती है, एक होता है फंक्शन और दूसरा क्या होगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस। लेकिन एक चीज याद रखो, ये आइटरेटर रिटर्न नहीं करता है, ये आपको रिटर्न करता है क्या, ये आपको रिटर्न करता है आइटरेबल। ठीक है, आइटरेबल के फॉर्म में ही रिटर्न करता है, ठीक है, याद रखो। तो यहाँ पे हम लोग कोई लिस्ट विस्ट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर तुमको अगर चाहते हो कि नहीं भाई मैं कन्वर्ट कर दूं तो तुम कर सकते हो, दैट्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखो एक आइटरेबल के फॉर्म पे मिलता है और दूसरा है क्या कि ये फंक्शन और सीक्वेंस हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन चाहिए तो लिखना होगा, राइट, यस और नो, लिखना होगा ना हम लोगों को। तो आज लिखते हैं फंक्शन, लिखते हैं। तो फंक्शन हम लोग क्या लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं कि थोड़ा सा इवन नंबर ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर ऑड नंबर के लिए क्या होता है, डेफ, और फंक्शन का नाम क्या है, इवन ऑड, ठीक है, मैंने नाम दे दिया, आपको जो देना है दो। और इसके अंदर आपको जो भेजना है भेज दो। तो भेजेंगे क्या, चलो हम लोग यहाँ भेजते हैं एक्स, जो भी एक्स के अंदर आएगा आएगा, राइट, यस और नो, यस। और फिर उस एक्स को हम लोग चेक करेंगे, इफ एक्स मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर 0 होगा, ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पे इवन ऑड नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इसको इवन कर देते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स कर देते हैं। तो ये क्या देगा, जब ये होगा ना तो हम लोग क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू। एल्स अगर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा वो, फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट, यस और नो, हो गया। यस। तो अभी देखो ये फंक्शन को हम जब भी चलाएंगे या तो हमको ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, करेक्ट, करेक्ट। कुछ और थर्ड चीज देगा क्या, नहीं देगा, राइट, ठीक है। तो हम लोग को एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि हमको या तो ट्रू दे या तो फॉल्स दे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जब फिल्टर करना है ना तो वहां लिखना पड़ता है भाई साहब फिल्टर हो जाओ, फिल्टर। और फिल्टर के अंदर याद है मैप में फर्स्ट चीज क्या होता था, हमारा फंक्शन होता था ना, हाँ, है ना, यहाँ पे फंक्शन होगा, तो यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, इवन नॉस, इवन नोज। चलो इवन नॉस हमारा है, तो इवन नंबर्स को कर दिए यहाँ पे, करेक्ट। और कॉमा दे दो और बगल में क्या होगा, मैंने क्या कहा, आइटरेबल या सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो हम लोग लिखे नहीं है अभी तक, करेक्ट। तो आओ जल्दी से लिख लेते हैं सीक्वेंस एक। तो सीक्वेंस का नाम ही SEQ दे देते हैं, SEQ सीक्वेंस इक्वल टू, और इसके अंदर कोई रैंडम नंबर मैं डाल देता हूँ, मुझे भी नहीं पता कौन सा नंबर मैं दबा रहा हूँ, ठीक है, इवन नंबर भी रहे यार, ठीक है। चलो तो बताओ यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा है, 56। हाँ नहीं हटा देता हूँ उसको। तो यहाँ पे सिर्फ 6280, राइट, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या भेजेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग सीक्वेंस को भेजेंगे, SEQ भेज दिए, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट कर लो, स्टोर करना चाहते हो स्टोर कर लो, जो करना है कर लो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, y के अंदर स्टोर कर लेता हूँ उसको, ठीक है, जो आया y के अंदर आया, और y को मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट y, ठीक है, ये हो गया हमारा। और हम लोग क्या करते हैं, अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो राइट क्लिक करते हैं और रन फिल्टर प्रो, ओके। तो सॉरी दिस इज गिविंग अस, ओके या सॉरी। तो ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर इज नॉट गोइंग टू गिव अस आइटरेबल, आई जस्ट मिस्ड इट, ओके। तो ये हमें आइटरेटर ही देगा एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट, ओके। तो हम लोग को कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्चुअली मेस्ड इट अप विथ वन मोर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लो लिस्ट करना है तो लिस्ट कर लो, और यहाँ पे फिल्टर को डाल दो अंदर, डाल दिए, और अब यहाँ से रन कर दो। अब देखो क्या आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आया मेरे पास, 6280, राइट। तो 6280 जो है ये कैसे आया, तो यहाँ पे तुम देखो होता क्या है, मैंने बताया था ना, जो सीक्वेंस का एक एक नंबर आपका फंक्शन में जाएगा, राइट, यस और नो, बताया था मैप में भी। तो वही हुआ, सबसे पहले 1 गया, 1 का आंसर क्या आया, फॉल्स। और मैंने क्या कहा था, वो फॉल्स कौन फिल्टर सा पार्ट करके। है, टी लीव्स, जो नीचे नहीं गया, राइट। तो फॉल्स वाला आएगा क्या इसमें आंसर में, नहीं। नहीं।
फिर 57 गया तो इसका भी आंसर देखो फॉल्स आएगा। हाँ फिर 3 गया, इसका भी आंसर वही फॉल्स आया। फॉल्स फिर 6 गया तो आंसर क्या आया? ट्रू ट्रू। ट्रू। तो ये ट्रू को इसके अंदर स्टोर कर लिया। अंडरस्टूड क्या कहानी है? यस। समझ गया ना? ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक तरीका है हम लोग जहां पे कर सकते हैं। अच्छा बताओ बताओ, कैन वी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू, ठीक है, मैंने कहा था कि हम लोग इफ एल्स लिख नहीं सकते हैं। नाउ आई एम आस्किंग, कैन वी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू लैम्डा? नहीं, कैसे होगा? इफ एल्स है ना। इफ एल्स है। अच्छा बताओ, इसको मतलब फिल्टर को एक्चुअल में मतलब किससे है? ट्रू से मतलब है कि फॉल्स से मतलब है? ट्रू से। ट्रू से मतलब है। मैंने क्या कहा, एक्सप्रेशन क्या होता है? आओ एक यहाँ पे। ही। अरे एक ही तो होता है, एक्सप्रेशन होता क्या? गिव्स अ, हाँ, गिव्स अ रिजल्ट। ठीक है। अच्छा अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग इफ आई जस्ट राइट दिस, ठीक है, n mod 10 इक्वल टू या सॉरी n mod 2 कर देता है, 10 नहीं करता है, n mod 2 इक्वल टू 0, आंसर क्या मिलेगा मुझे? n में कुछ भी नंबर डाल दो, चलो n में डाल दिया मैंने 5, आंसर क्या मिलेगा मुझे बताओ? 1। मैंने n mod 2 नहीं लिखा है, मैंने n mod 2 इक्वल टू 0 लिखा है, क्या मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा, रिलेशनल ऑपरेटर है, राइट? हाँ तो यस। ये चीज में हमको एक आंसर मिल रहा है ना, फॉल्स। मैंने देखो इफ नहीं लिखा है, और अगर ये ट्रू होता तो आंसर क्या मिलता? ट्रू मिल जाता, राइट? अगर n का वैल्यू उस तरह का होता तो ट्रू मिलता, राइट? करेक्ट। तो हमको ट्रू और फॉल्स मिल रहा है, यानी दिस इज एन एक्सप्रेशन। मैंने इफ नहीं लिखा है, देख लो इफ नहीं है कहीं पे, मैंने एल्स भी नहीं लिखा है, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन दैट इज रिटर्निंग समथिंग। तो वो जो हमको दे रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसको लैम्डा में कैसे लिख सकते हैं? चलो हु विल टेल मी। लैम्डा के लिए क्या होगा? इवन नंबर को भूल जाओ, सिर्फ एक्स रहेगा, राइट? रहेगा ना? हाँ ऐसे लिखेंगे LAMBDA लैम्डा, उसके बाद एक्स, फिर एक्स कोलन, कोलन और अंदर में क्या करेंगे? एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्स मॉड 2। हाँ। बस बात का काम हो गया। अब इसको पूरा उठाओ यहाँ से, कंट्रोल एक्स करो, ऊपर वाले को पूरा बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है भाई तुम्हारी, हमको हटा दिए यहाँ से। और यहाँ पे आके जो इवन नंबर लिखे, यहाँ पे इसकी जगह में ये एनोनिमस फंक्शन लिख सकते हैं, बिकॉज दिस विल रिटर्न अ फंक्शन। तो ये तो फंक्शन की जगह पे रखा मैंने, राइट? और सेकंड पार्ट इज माय सीक्वेंस। देखो चलता है कि नहीं? चलो बिल्कुल चल रहा है, देख लो चल रहा है। चलो इसी को हम लोग करते हैं नॉट कर देते, तो अब क्या देगा? ये इवन देगा, क्या देगा? एरर। ऑड देगा ना। अरे Odd अभी है। देखो, पहले 1 मिलेगा, हाँ, 1 कोई mod 2 एक नॉट इक्वल रिजल्ट। टू 0, तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा ना। 1 mod 2 नॉट इक्वल टू 0, आंसर इज ट्रू। तो ऑड नंबर्स देगा, देखो दे रहा है सारे ऑड नंबर्स, यस और नो? ठीक है। यस तो यस। these are actually ways of shortening things। मैंने कहा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन छोटा कर देता है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन छोटा कर देता है, मैप, रिड्यूस पढ़ेंगे बेसिकली, जिप के बाद फिर हमारा लैम्डा। देखो ये सारी बड़ी बड़ी चीजों को छोटा एक लाइन में कर दिया ना, ठीक है? यस। तो ये आप यूज करो चाहे नहीं करो इंडस्ट्री में, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वो आपके ऊपर है। मैंने क्या कहा, इंडस्ट्री में जो करते हो ना वो आपके ऊपर होता है, कोई आपको आके करता नहीं, खड़ा होकर पीछे से ए ऐसे नहीं ऐसे लिखो, there is no one who's going to do it, whatever you write is up to you। लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉलो करना is always a good option actually, ठीक है? वो आपको एक बेहतर कोडर बनाता है, ठीक है? सो यू शुड नो कॉन्सेप्ट। अगर आपके किसी टीम मेंबर ने ऐसे लिख दिया है, बताओ थोड़े दिन पहले देखते तो समझ में आता? कुछ नहीं समझ में आता है कि हो क्या रहा है। लेकिन अब देखोगे तो शायद एक बार लगाओगे कि हाँ फैजान भाई ने पढ़ाया था, चलो देख लेते हैं एक बार वापस से, करेक्ट? तो दिस व्हाट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल आपका यूज। मैं आपको बता रहा हूँ कि टिल नाउ इन माय करियर, ठीक है, मैंने आज तक फिल्टर को यूज नहीं किया अपने प्रोजेक्ट पे।
मैंने जिप यूज किया है, मैप शायद नहीं किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आई टेल यू कि जॉइन काफी यूज करते हैं, ठीक है। तो जॉइन ऐसे इस फंक्शन में आता भी नहीं है, वो तो स्ट्रिंग का फंक्शन है। और आपका मुझे नहीं लगता कि मैंने लैम्डा को भी बहुत ज्यादा यूज किया है कभी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, तो मतलब ये सब आपको सिर्फ पता होनी चाहिए चीजें, यूज करना नहीं करना आपके ऊपर। इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस, आप जरूर इसी के साथ जाओ, बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। बट यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जाने के लिए क्या है। यू नीड टू हैव अ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, और लैम्डा फंक्शन में सिर्फ एक एक्सप्रेशन वाला ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक एक्सप्रेशन वाला होगा तभी वो चल सकता है, वरना नहीं चल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें एक सीक्वेंस जाएगा, तो आपके पास सीक्वेंस होना चाहिए, और यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए। दैट्स इट। अंडरस्टूड कि फिल्टर क्या है? तो फिल्टर में ना जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसका आंसर याद रखो, ट्रू में आना चाहिए या तो फॉल्स में आना चाहिए। कोई दूसरा चीज में आया तो वो नहीं काम करेगा। आंसर शुड ऑलवेज बी इन आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जहां पे हम लोग फिल्टर तो पढ़ चुके हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका नाम क्या है? रिड्यूस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिड्यूस, आई टेल यू क्यों। सॉरी, रिड्यूस प्रो लिख लेता है वरना नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिड्यूस प्रो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो रिड्यूस प्रो तो ये क्या है ना, रिड्यूस एक्चुअली हमारा जो है ना, ये एक अच्छा मेथड है जो हम लोग यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये क्या है ना, अभी जैसे कहीं पे भी तुम लोग देखो लैम्डा, मैंने कोई कुछ भी इंपोर्ट किया है क्या? कहीं पे देखो, कुछ भी इंपोर्ट किया कहीं पे? फिल्टर यूज किया, जिप किया, मैप किया, कहीं पे इंपोर्ट किया मैंने कुछ? नहीं, राइट। लेकिन रिड्यूस के लिए ना यू हैव टू इंपोर्ट, ठीक है। आपको इंपोर्ट करना होगा, जो बिल्ट इन पैकेज है ना वहां से इंपोर्ट करना होगा। तो वो कहाँ पे है बिल्ट इन पैकेज? तो आओ उसका नाम बता देता हूँ मैं आपको। तो आपका जो पैकेज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फंक टूल्स। फंक मतलब फंक्शन, फंक फंक्शन का छोटा, और यहाँ पे फंक टूल्स लिखा है, देखो। यस यस, ठीक है। अगर आपके पास ये फंक टूल्स नहीं आएगा, अगर इन केस नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। फंक टूल्स, और यहाँ पे फ्रॉम फंक टूल्स पैकेज मॉड्यूल इंपोर्ट क्या करना है? इंपोर्ट हम लोग करना है रेड्यूस। क्या यूज करना है बताओ? रिड्यूस। ठीक है। तो रेड्यूस मेथड है, हम लोग उसको बुला चुके हैं कि भाई हमको वो इस्तेमाल करना है, तो हम लोगों ने बुला लिया उसे, ठीक है। अब क्या है ये रेड्यूस में होता क्या है समझो। अच्छा, रेड्यूस का मतलब क्या होगा? रेड्यूस का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? जैसे फिल्टर का कुछ मतलब था, रेड्यूस का मतलब क्या होगा? कम करना। कम करना, राइट। बहुत सारा चीज दे दिए हैं, तुम उसको थोड़ा सा एकदम मेहनत न करके थोड़ा छोटा कर दियो, कम कर दियो, राइट। यस और नो, यही होता है ना? यस यस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना रेड्यूस में, तो रेड्यूस जो है आपका, आप इसमें ना बहुत सारा चीज दोगे, वो उसको ना रेड्यूस करके आपको जो रिटर्न देगा ना, वो कोई एक ही आंसर देगा आपको रिटर्न। कितना आंसर देगा रिटर्न? सिंगल आंसर। सिंगल आंसर देगा, ठीक है। तो ये सिंगल आंसर कैसे देता है, अब वो समझते हैं। तो याद रखो, जैसे कि हम लोगों ने मैप में किया था, एक फंक्शन होता था और एक हमारा क्या होता था? सीक्वेंस होता था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा चीज, ये सेम चीज कहाँ देखा? ये हम लोगों ने देखा अभी जस्ट पीछे वाले में। किसमें देखा? फिल्टर में। फिल्टर में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज होता है, यहाँ पे भी एक फंक्शन चाहिए भाई को और एक चाहिए सीक्वेंस, ठीक है। तो और सीक्वेंस को देखो वो रिड्यूस कैसे करेगा, ठीक है। तो फंक्शन चाहिए, तो चलो एक फंक्शन लिख लेते हैं, DEF डेफ। हम लोग का तो सबसे फेवरेट है कि फंक्शन में सम लिख लो, ठीक है। और हमारा जो भी आएगा ना सम, उसको हम लोग क्या करेंगे, सम को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, मान लो n के अंदर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफ सम और n दे दिया मैंने अंदर में, ठीक है। अब अंदर में हम लोग क्या करना है ना, हम लोग को बेसिकली चलो 2 नंबर दे देते हैं, ज्यादा बेटर, n, m, ठीक है। n, m कर देते हैं, एक ही देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ताकि तुम लोग आसान समझ में आए। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसमें कर देते हैं रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, n+10। ये जो पहला वाला प्रोग्राम था, सॉरी,
पहला प्रोग्राम यही था ना हम लोग का, यस और नो? यस। ठीक है, ये फंक्शन तो क्या करेगा आपको तो पता ही होगा, है कि नहीं? जो भी नंबर हाँ, देंगे उसके साथ क्या करेगा, प्लस 10 10 कर कर देगा। देगा। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग आपका भेजते हैं कुछ सामान को, ठीक है? तो कॉल करना है रेड्यूस के साथ। तो इसको करना कैसे है, लिखना है आपको रेड्यूस, ठीक है? तो सबसे पहले आपको फंक्शन का नाम लिखना है सम, लिख दिए। और सम के अंदर हम लोग को अगर आर्ग्यूमेंट भेजना है तो हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं आर्ग्यूमेंट, बेसिकली आर्ग्यूमेंट। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग आपका सीक्वेंस भेज सकते हैं। तो सीक्वेंस हम लोग को बनाना होगा। तो चलो पीछे से कहीं से सीक्वेंस कॉपी कर लेते हैं फिल्टर से, उतना बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, छोटा सा करते हैं। चलो सीक्वेंस ऐसे सी को उठा लो और यहाँ पे आओ फुल वी और यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे अगर नहीं देंगे हम लोग मेथड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यहाँ सीक्वेंस दे दो SEQ। तो ये हम लोगों ने दे दिया है और इसको स्टोर कर लेते हैं हम लोग y के अंदर में, y इक्वल टू, ठीक है? ये कर लिया हम लोगों ने। तो अब होगा क्या ये देखते हैं, ठीक है? पहले हम लोग आराम से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट y, ठीक है? चलो सम टेक्स्ट वन प्रोपोजिशन एंड तो हम लोग नई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किए। जस्ट अ सेकेंड। Sum takes one positional argument, but two were given. Two were given. We are missing something somewhere. तो यहाँ पे sum हो गया अपना n और यहाँ पे हम लोग n+10 कर रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं। This is the sequence। तो यहाँ से एक जाएगा, अच्छा n, m कर दो इसको, ठीक है? n, m कर दो और यहाँ पे n+m कर देते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ देखो आंसर क्या आया हमारा, आंसर क्या आया, 61 आया, 61। ठीक है? अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है? कि हम लोगों ने कहाँ पे क्या मिस किया। तो ये प्रोग्राम को हम लोग ना कुछ इस तरह से समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्निपिंग टूल पे ले जाता हूँ। सॉरी, ठीक है? चलो दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे समझो बात को हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग का ना एक वैल्यू है, ठीक है? जो n और m में जाता है और n+m के कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा ना, ये हमारा जो वैल्यू है ना ये जाएगा इस तरह से n में, ठीक है? फर्स्ट वैल्यू गया हमारा 1 और m में गया आपका 57, ठीक है? तो ये दोनों को ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया, 58 हो गया ना? हाँ। अब ये 58 जो है ये n के अंदर स्टोर कर देगा, n के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट वैल्यू जाएगा 3, तो 3 जाएगा m के अंदर। तो ये 58 + 3 और ये 3 m के अंदर जाता है, ठीक है? तो 58 3 इतना हो गया और फिर आगे आपका क्या, तो 61। तो ये क्या है ना, ये ना आपके वैल्यूज को याद रखता है कि क्या था और इसी वजह से ये हम लोग क्या कर दिया, रिड्यूस करके उसका आंसर दे दिया 61, सॉरी। अंडरस्टूड? ये किस तरह काम करता है, ये n में इनिशियली रखता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक वैल्यूज को डालता है और फिर आगे बढ़ाता है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिड्यूस करने के लिए काम आता है। मतलब ये आपको लास्ट में एक ही आउटपुट ला के देगा, आप इसमें बहुत सारा आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये आपको सिंगल आउटपुट ला के देता है और ये वैल्यूज को याद रखता है, ठीक है? याद रखता है, ये भूलता नहीं है। और रिड्यूस का काम क्या है, देखो इतना बड़ा चीज था, इसको रिड्यूस करके वो एक छोटा सा एक सिंगल चीज में ला दिया, इसीलिए इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग या रिड्यूस, ठीक है? तो ये रिड्यूस करता है हमारे इस पर्टिकुलर चीज को। तो यहाँ पे अगर आप देखो फिर से, तो यहाँ पे हमारा जो सम है, सम के अंदर हमारा यहाँ पे जा रहा है सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस हमारा यहाँ पे वैल्यूज लेकर जा रहा है। तो यही काम होता है आपका रिड्यूस का,
So reduce will just reduce your complete list into a single value. That's it. Understood? तो मतलब हम लोग जैसे यहाँ फंक्शन में रिटर्न किया है वो प्लस कर रहा है nm को, तो अगर हम लोग सपोज उसमें कुछ और परफॉर्म करते हैं जैसे स्क्वायर करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देता है, तो नंबर थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं ताकि हम लोग को रिजल्ट भी याद रहे, है ना, कि वेरीफाई हो जाएगा। तो 1 2 3 मैंने डाल दिया है, तो क्या होगा 1 into 2 2 into 3 ऐसे करके होना चाहिए, राइट? यानी बेसिकली 3 का फैक्टोरियल। देखो आ गया 3 का फैक्टोरियल। यस यस। तो 1 2 3 4 5 कर देते हैं। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, किसको याद है? 120 125। 120 होता है 125। ठीक है, तो यहाँ देखो आ गया 120। हाँ ठीक है, तो ये बस एक एक वैल्यू को लेगा, उस वैल्यू को फर्स्ट वाले वैल्यू को n में स्टोर करेगा, दूसरे वाले को m में स्टोर करेगा, दोनों को एकदम भेज देगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से काम करता है, एंड इट जस्ट रिड्यूसेस योर कंप्लीट थिंग यूजिंग अ फंक्शन इनटू अ सिंगल सीक्वेंस। अब बताओ इसको लैम्डा में कर सकते हो? लैम्डा में कर सकते हैं ना, हाँ कि ना? ये एक्सप्रेशन को लैम्डा में तो इजी है ना करना। हाँ हाँ। लेकिन उसमें तो एक ही होता, एक ही बार परफॉर्म होता है ना। एक ही बार नहीं, एक एक्सप्रेशन परफॉर्म होता है, वो भी तो हाँ एक मतलब फंक्शन है ना, हाँ वो भी हाँ तो हाँ फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, वो भी फंक्शन है। हाँ ये सीक्वेंस बार बार कॉल करेगा, उससे क्या हो गया? सीक्वेंस तो यहाँ पे भी कॉल किया था फिल्टर प्रो में, देखो सीक्वेंस तो गया था ना, कॉल किया था। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकता है? तो जहाँ फंक्शन लिखे हैं वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं लैम्डा को। तो ये देखो फंक्शन की जगह में लैम्डा लिखो, तो लैम्डा कैसे लिखेंगे इसमें? LMBDA लैम्डा, और m और n और m जा रहा है ना, n कॉमा m हो गया, m कोलन दे, उसके बाद कोलन फिर ये जो है अपना n इंटू m लगा दो, n into m। कंट्रोल m कंट्रोल v हो गया। अब इसको पूरा उठाओ यहाँ से, कंट्रोल c करो और यहाँ पे लाके सम की जगह में पेस्ट मार दो, हो गया। अब चलाओ, रन देखो, रन करके देखो, इसको बंद कर दो, इसको बंद करके अब देखो रन करके। तो 5 के साथ 6 भी डाल देते हैं, 6 के साथ कितना होगा? 120 into 6 720 राइट। तो यहाँ देखो आ गया आंसर 720, यस और नो? तो जहां यस। जहां फंक्शन लिखा है ना, फंक्शन की जगह में तुम लैम्डा लिख सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स कि अब आपको लिखना कैसे है। करेक्ट? करेक्ट, यस और नो? यस यस। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। यही था हमारा 3 मेजर सॉरी फंक्शंस। ठीक है, तो 3 मेजर फंक्शंस जो हमारे थे वो यही थे। एंड याद रखना है कि फिल्टर में क्या होता है, एक सीक्वेंस जाएगा और एक क्या जाएगा, एक फंक्शन जाएगा, एक फंक्शन जाएगा। और ये हम लोग क्या करता है, ये हम लोगों को ला कर देता है क्या, या हम लोग को ला कर देता है आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आइटरेटर ऑब्जेक्ट, राइट? ये ला कर देता है और फिर हम लोग इसको आराम से फिल्टर आउट कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ऑलवेज द रिटर्न वैल्यू शुड आइदर बी ट्रू या रिटर्न वैल्यू इज ट्रू, राइट? यस और नो? उसको ट्रू से मतलब है ना, हाँ कि ना? हाँ। ट्रू से मतलब है, फिल्टर में ट्रू हो गया। और रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस में भी सेम चीज़ है बिल्कुल, ये पहला 2 पॉइंट कॉपी कर लो, 1 सीक्वेंस एंड 1 फंक्शन। ठीक है, 1 सीक्वेंस एंड 1 फंक्शन। बट ये फंक्शन में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लगता है, जो कि आपने देखा मैंने n और m को लगा कर रखा है। ठीक है, उसमें 2 वैल्यूज और जाते हैं। इम्पोर्ट भी करना होता है। बिल्कुल, यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट कहाँ से करना होता है आपको? फंक टूल से, फंक फंक FUNC टूल से। फंक टूल से। ठीक है, तो इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने का 2 तरीका बताएं यार, पता है ना? एक हाँ हाँ फ्रॉम यूज करके और एक नॉर्मल इंपोर्ट। तो रिमेंबर दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद फिर जो रिटर्न करता है, रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, और एक और चीज है, रिमेंबर्स द executed values, राइट? एग्जीक्यूटेड वैल्यू को याद भी रखता है ना। यस यस। तो यही करता है आपका रिड्यूस, और रिड्यूस में और कुछ नहीं है। नाउ टेल मी, any of you is facing any issue or have any issue in understanding things?